नमस्कार। आज के इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्ता की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी पर चर्चा करेंगे। सत्ता का अर्थ। सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। सत्ता को प्रायः शक्ति से संबंधित किया गया है और उसे आदेश देने एवं उसके पालन करवाने के अधिकार की संज्ञा दी गई है। सत्ता शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व से जुड़ी हुई है। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रमाणिक मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता के प्रयोग के कारण ही आधिकारिक नीतियां, नियम और निर्णय समाज में स्वीकार किए जाते हैं और प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाते हैं। सत्ता के दो मुख्य घटक हैं, शक्ति यानी कि पावर और वैधता यानी कि लेक्टिमेसी। सत्ता की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहली है हेनरी फेयल के अनुसार। हेनरी फेयल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है, यानी कि ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू इनेक्ट ओबीडियंस। इसी प्रकार से बायस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। एलन के अनुसार सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां वे अधिकार सत्ता कहलाते हैं, यानी कि ऑथोरिटी इज द सम ऑफ द पावर्स एंड राइट entrusted टू मेक पॉसिबल द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क डेलीगेटेड। इस प्रकार सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने व आदेश का पालन कराने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। सत्ता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी। व्यवहार में सत्ता तीन प्रकार की होती है। पहली है रेखा अधिकार सत्ता, दूसरी है स्टाफ अधिकार सत्ता एवं तीसरी क्रियात्मक अधिकार सत्ता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा अधिकार सत्ता यानी कि लाइन अथॉरिटी की। रेखा अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है जो समस्त उच्चाधिकारियों एवं समस्त अधीनस्थों के बीच विद्यमान रहती है। यदि आदेश की एकता के सिद्धांत का अतिक्रमण न किया जाए तो रेखा अधिकार सत्ता संगठन के उच्च स्तर से नीचे स्तर तक के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं स्टाफ अधिकार सत्ता की, यानी कि स्टाफ अथॉरिटी। यह अधिकार सत्ता सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। इसमें अन्य व्यक्ति को परामर्श देने व सहायता पहुंचाने का अधिकार है। यह अन्य व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने की अधिकार सत्ता नहीं है। रेखा अधिकार सत्ता लंबवत प्रभावित होती है और अधिकारी अधीनस्थ संबंध स्थापित करती है, जबकि स्टाफ अधिकार सत्ता परामर्शात्मक संबंधों की स्थापना करती है और किसी भी दिशा में प्रभावित हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अधिकार सत्ता यानी कि फंक्शनल अथॉरिटी की। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है, किंतु निर्णय लेने का ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक ही सीमित रहता है, भले ये क्रिया कोई भी व्यक्ति या विभाग संगठन में कहीं भी करता हो। इस अधिकार सत्ता को सीमित अधिकार सत्ता भी कहा जाता है, किंतु इसका आशय अपूर्ण अधिकार सत्ता से नहीं है, बल्कि किसी क्रिया विशेष के संबंध में निर्णय लेने या आदेश देने तक ही सीमित होने से है। मैक्स वेबर द्वारा औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता तीन प्रकार की बताई गई है। पहली है परंपरागत सत्ता, दूसरी है करिश्माई सत्ता और तीसरी है कानूनी या वैधानिक सत्ता। अब सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं परंपरागत सत्ता की। इसके अनुसार सत्ता परंपरागत दृष्टि से किसी व्यक्ति या समूह के साथ जुड़ी होती है जो कि चिरकाल से इसका प्रयोग कर रहा हो। दूसरे शब्दों में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश प्रचलित परंपरा के अनुसार देश में शासन करता रहा है उसे ही शासन करने का अधिकार है, किसी और को नहीं।
यानी कि इसमें शासन का अधिकार उस व्यक्ति या समूह को होता है जो कि चिरकाल से इसका प्रयोग कर रहा है, जैसे कि राजवंशियों का शासन। आज भी धर्म गुरुओं, पॉप आदि को परंपरागत सत्ता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरी सत्ता है मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माती सत्ता। यह सत्ता किसी राजनीतिक नेता के अनोखे व्यक्तित्व का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए हिटलर की सत्ता इसी प्रकार की थी, क्योंकि वह ऐसा नेता था जिसके इशारे पर सारा जर्मनी सक्रिय हो जाता था। करिश्माती सत्ता के अन्य चर्चित उदाहरण हैं सिकंदर महान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि। करिश्माती सत्ता ऐसे नेतृत्व के रूप में व्यक्त होती है जिसके अनुयायी अपने नेता के गुणों को बहुत बढ़ चढ़ के आंकते हैं और उसके एक इशारे पर भीड़ उमड़ पड़ती है और लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कानूनी सत्ता की। कानूनी सत्ता का स्रोत किसी व्यक्ति का राजनीतिक पद होता है, उसका अपना व्यक्तित्व नहीं। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब निर्वाचक मंडल द्वारा बहुमत प्राप्त कर लेता है तो यह सत्ता का कानूनी तर्कसंगत आधार हो जाता है। सत्ता के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के स्रोत के संबंध में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है: औपचारिक सत्ता सिद्धांत, स्वीकृति सिद्धांत व सक्षमता सिद्धांत। अब हम सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक सत्ता सिद्धांत की, यानी कि फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और उससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, अर्थात आदेश देने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्वीकृति सिद्धांत यानी कि एक्सेप्टेंस थ्योरी की। यह विचारधारा अधिकार सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि औपचारिक अधिकार सत्ता तो नाम मात्र की सत्ता है और वह उस समय की वास्तविक तथा अर्थपूर्ण बन पाती है जिस समय अधीनस्थ उसे पालन हेतु स्वीकृति देते हैं। इसलिए अधिकार सत्ता का वास्तविक स्रोत उन अधीनस्थों में निहित है जिन पर अधिकार सत्ता का प्रयोग किया जाना है और जो कि एक ऐसे प्रयोग की स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें सत्ता कानूनी रूप से तो सिर्फ औपचारिक होती है, किंतु सत्ता के आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं सक्षमता विचारधारा यानी कि कॉम्पिटेंस थ्योरी। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व भर में योग्य एवं सक्षम व्यक्ति स्वयं ही नेतृत्व की बागडोर संभाल लेते हैं, भले ही उन्हें संगठनों में कोई विशिष्ट स्थान या पद न दिया जाए। यह विचारधारा तकनीकी क्षमता एवं व्यक्तित्व की प्रभुता को अधिकार सत्ता का स्रोत मानती है। जैसे कि अर्थशास्त्री है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि अपने क्षेत्र में सक्षम होने के कारण उनके अधिकार सत्ता को स्वयं ही स्वीकार कर लिया जाता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सत्ता की अवधारणा पर ही आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।